को याद करके फिर उन सिचुएशंस को याद करना है कि जहां जहां आपको इस तरह का उसका व्यवहार लगा है, स्वार्थी है, वो बहुत बहुत मीन माइंडेड है, बहुत श्रूड है, तो वो सिचुएशन को याद करो और उसने वो किसके साथ में वाकया किया है, किसके साथ, सिर्फ उसको उसका ही किया रिटर्न दे रही है। हाँ, क्या कर रही है, उसका ही किया उसको रिटर्न दे रही है। जब वो दे रही है, हाँ, तो क्या हो रहा है, कर्मा बैकफायर दे रहा है ना, उसका ही किया उसको अगर मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? माफ करना है ना। तो उसकी तो गलती थी ही नहीं पहले। अच्छा। आज तो वो सिर्फ रिटर्न दे रही है, आत्मा सिर्फ रिटर्न दे रही है, उसकी गलती नहीं। उसको स्वार्थी, अगर आपको वो स्वार्थी नजर आ रही है आत्मा, तो उसको स्वार्थी बनाया किसने? किसने? सिचुएशन ने बनाया। सिचुएशन क्रिएट की किसने? हमने। इसीलिए हमें वो नजर आ रहा है। पिछले तो ये ना कि जैसे हम कहते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा नहीं या पिछले जन्मों का हमने देखा नहीं, तो वो कोई एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है ना उस बात को, तो इसलिए मानता नहीं है कोई भी। तो हम बाबा के ज्ञान में आ गए, तो हाँ जी, बाबा के ज्ञान में आ गए, हम तो समझ रहे हैं कि ये हमारे कर्मों का बंधन है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो पर फिर भी वो मन इस बात को समझता है, एक्सेप्ट करता है, फिर वापस वहीं चला जाता है कि नहीं, क्योंकि टिल डेट वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है ना कि हाँ, अगर बातें हम समझ गए, बाबा ने हमें रास्ता बताया, हम उस रास्ते पे चल पड़े, तो हमको क्या लगता है कि हमारे आसपास जो भी है ना, वो भी हमारे उस रास्ते पे चलनी चाहिए, क्योंकि हमने तो बहुत सही रास्ता पकड़ा है। मगर उनका वो वक्त आया ही नहीं है। अगर हम रास्ते पे चल पड़ेंगे, हम जब उस मंजिल पे पहुंचेंगे और हमारी प्राप्ति को देख के ही आत्माएं चलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को वो, मैं उस रास्ते पे चल के मैं इस मंजिल पे पहुंची हूँ, तब जाके आप लोगों को समझ में आया कि अच्छा, ऐसा रास्ते पे चलने से ऐसा होगा। अगर मैं जिस वक्त चल रही थी उसी वक्त अगर आप सबसे एक्सपेक्ट करती कि अरे आप भी चलो ये से, आप भी चलो ऐसे, तो हो पाता नहीं। तो जो आप आज कह रहे हैं कि अगर ऐसा डील करेंगे कि वो उसको स्नेह की वाइब्रेशन देंगे या बहुत अच्छा है, जो कुछ भी है वो हमारा ही, मतलब ऐसे कुछ ना सोचिए कि अच्छा है, अच्छा ही करते रहेंगे। सिचुएशन सबसे पहले तो आपको जो अंदर आपके मन में जब आता है कि ये तो बहुत स्वार्थी इंसान है, हाँ, जब देखो तब अपने ही मतलब की बातें सोचता है, जब आपके मन में और बार बार आप यही रिपीट करते हो ना, तब जाके क्या होता है, वो सिचुएशन रियलिटी में आपको लगता है कि वाकई में स्वार्थी है ना, वो ऐसी। तो आप ऐसे ना देखते हुए, वो सिचुएशन आई है और उसको उस सिचुएशन की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप मुझे समझाते तो बहुत अच्छा रहता है एग्जाम्पल देके, नहीं तो मैं अपना ही एग्जाम्पल बना देती हूँ उसके लिए। बना दूं? जी बना दी, जी बना दीजिए। हाँ, अगर समझो वो इंसान स्वार्थी आपको नजर आ रहा है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि खाना खाने डाइनिंग टेबल पे बैठी, उसके पसंद का उसको बहुत वो चीज बनी हुई है, उसने ना आगे देखा ना पीछे कि कोई और खाने वाला है या नहीं है, उसको पसंद आ गया, उसने अपने डिश में डाल लिया और पूरा खा गया, देखा ही नहीं पीछे कितने लोग खाने वाले हैं। जब आपने ये देखा कि भाई मैंने मेहनत करके सभी के लिए बनाया है, तुम अकेले खा रहे हो वो पूरा ये, हाँ, बाकी तो अभी मैं क्या दूंगी, तो ये सिचुएशन आपके दिमाग में फंस गया कि ये तो बहुत इंसान स्वार्थी है, बस अपने ही मतलब का, अपने ही बारे में सोचता है हमेशा, और इसी की आपने प्रैक्टिस करी है और ये सिचुएशन ही आपके दिमाग में फिट है, और आज आपके मन के हिसाब से उसके लिए मत यही बनी कि वो इंसान स्वार्थी है। ठीक है, अब बाबा बोलते हैं आपको उसके लिए जो आपने मत बनाई है, हाँ, उसको आपको चेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा, वापस से उस सिचुएशन पे जाना है, हाँ, और उसी सिचुएशन को जहाँ वो अकेला ही खा रही है वो आत्मा सारा सब कुछ, उसको इस दृष्टि से नहीं देखना है कि वो अकेले खा रही है, आपको संतुष्ट होना है
कि वाह आज बाबा ने कितना अच्छा खाना बनाया, इसको इतना पसंद है, इसकी चाहत के अनुसार उसको बनाया है और कितना मन तो खा रहा है, कितना मन पसंद खा रहा है, मतलब खुश होके खा रहा है। इस तरह का अगर आप दिमाग में वो लेकर आए, ये मत सोचना कि इतने लोग और खाने वाले थे, उनको नहीं खाने को मिलेगा। ठीक है, उस सिचुएशन में खाओ फिर से। ठीक है, फिर बोलना अगर मेरे को वक्त मिले तो मैं फिर से बना दूंगी, नहीं मिला तो मैं अगले टाइम पे ज्यादा बना लूंगी। दिस इज द सोल्यूशन। अब आप देखना वापिस से आके किसी बात की प्रैक्टिस करना और देखना आपके मन में उस आत्मा के प्रति अब वो घृणा भाव नहीं होगा, आपका मत बदल जाएगा उसके लिए। अब जब वो नेक्स्ट टाइम पे आएगी ना, तो आप बड़े प्यार से वही चीज उसके लिए बनाकर उसको खिलाओगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा अगर वो पूरा खत्म भी करके देखना। जी जी ठीक है। ओम शांति दीदी जी, मैं एक मिनट बोलूं? हाँ जी। आज ऐसा ही हुआ दीदी जी, बेटा खाना खाने आया दीदी जी। हाँ उसको जी। सब्जी अच्छी लगी दीदी जी, तो उसने सब अरे बोले मम्मी तेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। बोले क्या बात है देखो अभी बन जाएंगी। और तुरंत बन जाती दीदी जी। बस ऐसे सोचना कोई बात नहीं, आपको अच्छी लगी, आपने इतने प्यार से खाया, बाबा ने इतने अच्छे से बनवाया और आपने पेट भर के खाया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो थोड़ी खा लूँ या फिर अपन दोबारा भी बना सकते दीदी जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी जी। किसी को कोई चीज लगी तो बहन ने जो आज का वाकया उनके साथ सुनाया, ये था एक माँ और बेटे का, और माँ अपने बेटे के लिए तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहती। अगर पर दीदी मुझे किसी के लिए भी दीदी, वो तो आज बेटे नहीं बेटा ही था दीदी जी, पर नहीं, मैं भी एग्जाम्पल इनको समझाने के लिए बता रही हूँ। हाँ, आपने जो किया सही किया, ये दीदी बहुत अच्छा किया है। अगर मन इस जगह पे मन प्रसन्न होता दीदी जी, कोई भी खा ले तो पेट भर के, वाह कोई बात नहीं अपन दोबारा बना लेंगे, क्या देर लगती दीदी जी, दोबारा बन जाता है। हाँ, मैंने तो एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है मंजू बहन का, उस आत्मा के साथ में क्या सिचुएशन मुझे पता नहीं है, ये तो मैंने क्रिएट करके आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो थोड़ा प्रॉपर्टीज का है दीदी, हाँ थोड़ा प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टीज का जी हाँ जी दीदी जी। प्रॉपर्टी का है मतलब वो प्रॉपर्टी ज्यादा हिस्सा लेना चाहती है आपसे जी, सब अपने अपने नाम करवा के, मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसे मतलब रोल ओवर करते हैं, उनको पता है हमारे बच्चों से बात करूंगा तो कोई ना कोई बात निकलेगी, और मेरे हस्बैंड से बात करेंगे क्योंकि भाई हैं, शुरू से जॉइंट में रहे हैं, तो वो हर बात उनकी ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि उनको समझ नहीं आती, वो मान जाते हैं। मतलब मैनिपुलेशन ऐसी होती है कि वो मान जाते हैं और बाद में सब कुछ अपने नाम, ये भी मेरे नाम वो भी मेरे नाम, ये ऐसा होगा, हम बांटेंगे, हम करेंगे, हम साइन करेंगे, हम ऐसे करेंगे। वो मैनिपुलेशन में सब गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे आपने क्या ड्रिल किया, यहाँ पे आपने कौन सी बातों की प्रैक्टिस करी? बस यही हो रही है कि वो सब अपने नाम किए जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगी जी, आपको पता नहीं चलेगा जी, है ना? क्या आपने उसकी इस कला को सराहा कि इसमें कितनी अच्छी कला है कि वो अपनी बात किस तरह से रख पाता है कि सामने वाले के मन को पलट देता है जी, वो अपनी बातों को मनवा के कन्विंस कर लेता है जी, है ना? अगर ये कला अगर आप भी सीख जाओ तो, अगर मैं सीख जाऊं तो, इसकी प्रैक्टिस करें आप तो, फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप वो आपके हस्बैंड को मन वहां से बदलाएगा, आप अपनी कला से आपके हस्बैंड को सही रास्ता दिखाओगे, तो उसके प्रति आपके मन में बुरा भाव नहीं रहेगा। समझा? जी जी जी। ये जी, जी, एक तरह से आपको कला सीख भी जाओगे, है ना? जी, 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 और जी, उसके लिए मन में आपके कोई भी घृणा भाव, स्वार्थ भाव या कोई भी इल फीलिंग्स नहीं रहेंगी। जी। और इस कला से आप अपने परिवार वालों को बचा भी पाएंगे, उनको सही रास्ता दिखा भी पाएंगे, सही वक्त पे किस तरह से निर्णय लेना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, सोच समझ के, हाँ, जांच पड़ताल करके हम बोलते हैं ना, फिर ही निर्णय लेना है। तो ये आप वो कला सीख कर अपने लोगों को पहुंचा सकते हो। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। या शशि बहन।
ओम शांति दीदी। ओम मेरा शांति। भी एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे जी। कि मेरा भी रिलेशन सबके साथ मतलब अब तक अच्छा है, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके साथ नहीं है, वो भी मेरी अपनी देवरानी है। हाँ। मतलब पूरी लाइफ में ज्यादा मुझे दिखाई देता है एक वही पर्सन है जिसके साथ नहीं है अच्छा अभी भी। मतलब मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ है। जैसे मुझे मेरे बेटे को देख के उसके अंदर बहुत जेलसी की भावना आती है। ये आपको कैसे वो देख नहीं सकती। वो हर जैसे हम पहले इकट्ठे सब रहते थे, तो हर छोटी छोटी बात पे वो लड़ती झगड़ती थी। जैसे एक ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, मदर इन लॉ फादर इन लॉ साथ रहते थे। आप शियों के साथ ऐसे करते, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते। मतलब जो भी, जब दोनों सब बच्चों से बराबर किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी वो जेलसी रखती थी। बच्चा मतलब दोनों की सेम मतलब एज जो है 6 मंथ का डिफरेंस है, उसकी बिटिया में और मेरे बेटे में। तो दोनों सेम एज के हो गए। अब बच्चे का मन तो करेगा खेलने का, उसके रूम में चला जाए। बच्चा जब अनजान था, तुम्हारे रूम में क्यों आया, किस लिए आया, तू आया तो ये सामान तू चोरी करके ले गया, तू ये करके ले गया। मतलब छोटी छोटी बात। अब उसने जैसे एक होमवर्क मिलता था, 10 नंबर का होमवर्क था, उसने उसकी बुक खोल के पढ़ लिया। वो था हमारी बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ, वो सेकंड थर्ड में पढ़ते थे। मेरे बेटे का माइंड बहुत अच्छा था, वो एक बार रीड करा उसको लर्न हो गया। इसने 10 नंबर की चोरी कर ली, 10 नंबर की चोरी कर ली, ये कर ली। तो ऐसे ऐसे बचपन से ऐसे बातें करती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही सेक्शन में, कि मेरी बच्चा आगे रहे, इसका बच्चा पीछे रहे, जबकि मेरा बच्चा पढ़ाई में उससे थोड़ा सा आगे था। उसमें इस बात की जेलसी थी, ऐसा क्यों हो रहा। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा बिजनेस में आ गया, उसकी बेटी अभी स्टडी कर रही है, मेडिकल लाइन में है, लेकिन फिर भी अब वो अलग हो चुकी है हमसे। फिर भी अभी उसके अंदर जेलसी की भावना है। उसको क्या करे, मतलब उसे मेरे मतलब जबकि मेरे मन में उसके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे एक बार तो कहीं बाहर गई थी, बच्चे का पेपर था, मैं बेटे को पढ़ाने बैठी, तो मैं उसको बुलाया, अरे तू भी पढ़ ले मेरे साथ बैठ के, तू भी कर ले तैयारी अपनी। जबकि 25-30 नंबर का तब पेपर आता था छोटे से। मेरे माइंड में यही है कि इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, मेरे बच्चे के कम आएंगे। लेकिन वो 10 नंबर का बस पैराग्राफ पढ़ के उसने मतलब गली में बच्चों को सुना दिया। जिससे चोरी कर ली 10 नंबर की चोरी हो गई मेरी। मतलब छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो पूरी फैमिली में हर एक के साथ ऐसा करती है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ, सबके साथ ऐसा करती है। तो अब भी मतलब उसके मन में जैसे हमें लगता है कि है अभी भी, उसके लिए कैसे करें फिर हम। अच्छा, अभी आपने क्या किया पता है, आप भी उसी की जैसे, अभी उसके अंदर वो विकार है सारे, ठीक है। आपके यहाँ पे तो प्राप्ति आई थी, आपने उन प्राप्तियों को ध्यान न देते हुए उसके विकारों पे ध्यान दिया। कहाँ ध्यान दिया आपने? उसके विकारों पे। आपका बेटा का मार्क्स अच्छा आ रहा है, आपने उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको उसका सुख लेने के बजाय वो जलन करती है मेरे बेटे के साथ में, वो जलती है। अभी वो जलती है, वो उसका विकार है ना। तुम उसका मनन चिंतन क्यों कर रहे हो? तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा घर तो सुरक्षित है, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है। सुरक्षित कहने का मतलब है कि वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अच्छा गेन हो रहा है। तुम्हारे इसमें तो कंपटीशन में नहीं है ना। आपने गलत ये किया कि आपका ध्यान हमेशा आपकी देवरानी के पास रहा है, वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, और उसी का प्रैक्टिस आपने किया है हमेशा, कि वो मेरे बेटे को जलती है, वो मेरे बेटे के साथ में जलती है, बाकी के नहीं जलते। बाकी के जलते भी होंगे, मगर आपने आपकी कंपटीशन आपकी देवरानी के साथ रखा है। इस वजह से आप वो उसकी हर हरकत पे आपका ध्यान रहता था। और कौन सी हरकतों पे ध्यान रहा? जैसे बाबा ने कहा ना, भोकाल का अभ्यास आपका क्या रहा? विकारों का, है ना। तो आपने ये भोकाल का अभ्यास वही किया है देवरानी के साथ में। उनके विकारों का पास ध्यान रखा है, उनकी विकारी वृत्तियों के पास ध्यान रखा है, और इस वजह से तुम्हारा रिश्ता हमेशा खटास रहा है ना। अगर उन विकारों के पास ध्यान न रखते हुए आपने ये कंपटीशन ही नहीं रखते, उसके बेटी है, आप खुश हो, वो अगर बेटी ने लाई है तो ठीक है, नहीं लाया तो ठीक है, वो क्या बोल रही है उसके पास आपका ज्यादा ध्यान। हाँ, 10 मार्क्स चुरा लिए, 10 मार्क्स चुरा लिए, आज भी आपको वो याद है कि 10 मार्क्स चुरा लिए। तो आपने ये नहीं ध्यान दिया कि आपका बेटा तो कितना होशियार है, एक बार पढ़कर ही वो 10 मार्क्स लेकर आया, उसकी खुशी मनानी चाहिए।
ना कि देरानी की उन बातों को याद करना है। आपने अपने आप ने ही उसको कॉम्पिटिटर माना है। वो करती आपको मतलब रहना चाहिए आपके थॉट्स के साथ, आपको मतलब रहना चाहिए आपके रवैये के साथ, मगर आपने अपना नहीं देखा, आपने सिर्फ उसी के पर चिंतन किया और पर चिंतन करके वो प्रैक्टिस किया, और वो प्रैक्टिस करने की वजह से जब भी सिचुएशन ऐसी और अशांत हो जाने की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ते ही गए। फिर आप देखते गए तो वो तो सबके साथ में कर रही है, देखो इसके साथ में वो ऐसी करती है, इसके साथ में वैसी करती है, कहीं ना कहीं आपने आपकी देरानी के साथ में कंपटीशन लगा के रखी। अगर वो कंपटीशन अगर आप हटा दो ना, और आपके मन में आप ये रखो ही नहीं वो क्या सोचती है, आप अपने भाव अच्छे रखो, है ना। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो उसके कर्म ना, तुम क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, ऐसा सोच के भी क्यों। वो जलती है मेरे बेटे, जलती है तो उसका कर्म हुआ, मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये शाश्वती आपको रखनी है, अपने लिए सद्भावना रख सकते हैं। वो उसने मेरे बेटे के लिए गलत ही सोचा है, वो जलन की भावना रखती है, वो जलन की भावना रखती है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी तो वो भावना है ना, वो कंपटीशन है ना, आपके अंदर भी वो भावना है उसके प्रति, और यही वजह बन गया है तुम्हारे दोनों में बैर की वजह। क्योंकि झगड़े अगर होते हैं, वो झगड़ती है, इसका मतलब क्या हो गया, एक हाथ से ताली बजती है क्या, नहीं। अगर उसने एक हाथ उठाया मारने को तो दूसरा हाथ आपने भी तो आगे किया है ना, तब जाके वो ताली बजी, तभी झगड़ा होगा, नहीं तो एक अकेला झगड़ नहीं सकता, है ना। एक अकेला सिर्फ बड़बड़ा सकता है, झगड़ नहीं सकता। झगड़ा दो लोगों के बीच में ही होता है, एक ने अगर आवाज उठाई है तो दूसरा भी उसको साथ दे रहा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस प्रैक्टिस को अनवाइंड करो, तो उसको चलो उसमें वो कमियां थी, उसकी बेटी इतनी नहीं कर पाई और मेरे बेटे ने तो अचीव कर लिया ना, तो वो अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करो। उसको वो साथ नहीं मिला, आपको साथ मिल गया, तो उसको वो साथ देने की कोशिश करो, उसके प्रति सद्भावनाएं की प्रैक्टिस करो। तो सिचुएशन ऐसी थी, या वो अल्हड़ थी, या वो मैच्योरिटी नहीं थी उसमें, हाँ, बाकी के लोगों के जैसी वो थी, तो ऐसे लोगों के लिए तो बाबा क्या बोलता है, दया दृष्टि रखो, है ना, दया के भाव रखो, क्योंकि वो विकारी है। विकारों के साथ में क्या रेस करना, क्या कंपटीशन करना उनके साथ में, तो दया मर्सीफुल रहो, बाबा बोलता है उनके साथ। तो हमें तो इसको तो दया दिखानी चाहिए कि अभी उनको क्या मिलने वाला है उसके कर्मों का, ना कि हमको उनके साथ में उतरना है उस कंपटीशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको इस चीज की करनी है। ओके दीदी, आ गया समझ, क्लियर हो गया। या ठीक है, या और किसी का कुछ है क्वेश्चन, नहीं तो फिर वीना बहन का आज मुरली का पॉइंट ले लेते हैं। दीदी मैं भी थोड़ा इसके लिए बताना चाहती हूँ दीदी जी, हमारे सास ससुर हाँ। वो भी शरीर छोड़ दिए, युगल ने भी हाँ। दीदी जी, हाँ। हमारे देवर थे, हाँ। हमारा बेटा, मैं बोल बाबा का इतना धन्यवाद क्यों दीदी जी, तो बातों से निकाल दिए। हाँ। तो मेरा बेटा बोले जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो जैसा बोलते अपन कर देंगे, हमारी बहुत अच्छी बात है दीदी जी। सब इतना बड़ा दिल करके दीदी जी उन्होंने जो जो मांगा दीदी जी, जो मौके की दुकान बोलो, शॉप बोलो, खेती बोलो, मकान, दीदी जी वो सब उन्होंने ले लिए। पर देखो बाबा की, क्योंकि मन अच्छा था ना दीदी जी उसका भी, और उसका दिल भी ऐसा नहीं था ना, तो इतना अच्छा है दीदी जी, मैं इतना बढ़िया हो रहा है कि वाह बाबा वाह, तो कमाल है। बच्चे ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया, तूने तो उसको 100 कदम करके इतना ऊंचा उठा दिया दीदी जी कि मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ। मुझे आके बोला आपको यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करनी है, हाँ क्या करनी है, मैं आपके देवर ने कुछ लिया है, वो उसी का 100% इसलिए उसको मिला, मैं तो यही बोलती हूँ, इसलिए उसको मिला।
उसमें आपका या आपके बेटे का हिस्सा था ही नहीं। 100%। अगर वो रहता तो अपने आप आ जाता, अगर नहीं है तो नहीं है। जिसका हिस्सा, और यही वजह है, जिसके किस्मत यही का, वजह है। जिसके किस्मत का दीदी जी उसी को मिलता है। हाँ हाँ, बस कोई किसी उनको किसी का देता नहीं है, तो अपने मन में है कि उसने ऐसा करना चाहिए। दुगुनी साहब चौगुनी हो रही है कि बहुत खुश, चले बहुत खुश हूँ दीदी जी, मैं भी खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं, और क्या चाहिए अपने पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रेमलता बहन, थैंक यू। यस सरिता बहन। दीदी ओम शांति। हाँ जी, एक मिनट। कौन बोल रहा है? मोनी बहन, आपका आवाज तो आ रहा है। अच्छा, ये वही बहन है क्या जो जिनके बारे में आप बोल रहे थे? हाँ, ओके ओके। हाँ जी सरिता बहन, बताइए। ओम शांति दीदी। मेरे युगल है ना, जैसे ड्रिंक लेते हैं, लेकिन रोज नहीं लेते हैं। सप्ताह में जिस दिन उनको छुट्टी होती है जॉब से, उस दिन संडे को लेते हैं। लेकिन पता है, जैसे लेते हैं उसके लिए मेरे को कोई मतलब ये नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि मान लिया उनका जो पहले से जो उनका नेचर है, पहले भी मान लिया मैं ज्ञान में नहीं थी, उनको मैं प्यार से मना करती थी, आप ड्रिंक करने से बहुत नफरत थी पहले से ही। लेकिन फिर भी वो ना, मतलब वो उस हर एक बात मेरी मानते हैं। देखिए, मैं मान लिया ज्ञान में जाती हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, नॉनवेज वगैरह, समझो 1 मिनट में उन्होंने बंद कर दिया। उनके लिए वो सारी कौन सी ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते, लेकिन जब ड्रिंक की बात आती है ना, तो क्या बोलते हैं, तुम ओम शांति में जाने लगी, ज्ञान में जाने लगी, तब मेरे को तू ये सब मना करती है। मैं मना नहीं करती, मैं जब वो ड्रिंक लेते हैं ना दीदी, मैं उनसे प्यार से बोलती हूँ, आप लीजिए थोड़ा क्या, अगर आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो आप उसको लीजिए। लेकिन मान लिया या हम आपसे प्यार से बात करते तो आप भी मेरे से, जब ड्रिंक ले लेते हैं ना दीदी, तो उनका जो क्रोध आ जाता है उनके अंदर। अगर हम अच्छी बात भी बोलते हैं उनको, तो उनके अंदर से मतलब गुस्से वाली भावना निकलती है। मान लिया अब संडे होता है तो हमको सेंटर पर जाना होता है, कहीं योग भट्टी होती है, तो ये जब उस दिन घर पर रहते हैं तो मेरे को अंदर से ये डर रहता है कि अगर मैं सेंटर पर ही चली जाऊँ और इन्होंने बीच में ड्रिंक ले लिया, अगर मान लिया मैं घर का बिजनेस है मेरा, लेडीज मतलब 10-12-20 लेडीज काम करती मेरे अंदर घर, आप शांति से काम करें, मैं आपको एक शब्द नहीं बोलूंगी। और योग वगैरह भी करती हूँ, तो मेरे मतलब मन पुरान नहीं है उनके प्रति, मैं वही सोचती हूँ कि बाबा ये भी तो आप ही का बच्चा है, मैं इस एक बच्चा आपका, बाबा तो बाबा आप एक चीज से उनको छुड़ाइए, बाकी तो मेरा घर तो स्वर्ग ही है, क्योंकि न कलेश, न लड़ाई, न झगड़ा, कुछ भी नहीं है दीदी हमारे घर में, बहुत शांति है। तो बस एक ड्रिंक की वजह से आप तो इसके लिए क्या परेशान हो? तो कभी आपने पूछा आपके हस्बैंड को शौक के खातिर करते हैं, क्या वजह है? पूरे हफ्ते भर वो भागम भागी मेहनत का काम करते हैं, तो थोड़ा मन को शांति चाहिए, इसके लिए लेते हैं ड्रिंक, क्या वजह है ड्रिंक लेने का? क्या आपने कभी मैं पूछी हूँ उनसे कि आप ड्रिंक क्यों लेते हैं? तो जैसे ना पंजाब में क्या है ना, कपड़े का काम ज्यादा होता है, तो जो मतलब जहाँ जो कंपनी में काम करते हैं ना, वो कपड़ा तैयार होता है, तो क्या बोलते हैं ना कि वो खो उड़ती है, जब कपड़ा तैयार होता है ना बोले, तो बहुत खो उड़ती है, तो अंदर जाती है बोले, तो वो खो के कारण है ना बोले, मैं ड्रिंक लेता हूँ तो उससे कट जाती है। तो लेकिन मैं उनको बोलती हूँ ना कि इस जगह तुम दूसरी चीज खाइए, ड्रिंक की जगह आपको जो चीज इससे कटती है वो चीज मैं बना के दूंगी, बहुत खुशी से दूंगी आपको बना के, आप वो चीज लीजिए। लेकिन फिर भी ड्रिंक के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते दीदी, ऐसा बोलते तू अपना देख, मैं अपना देख। बहुत अच्छी बात है, वो बोलते कि मैं तेरे जैसे, आप बाबा के इसमें ज्ञान में चल रहे हो, तो जिस तरह की धारणाएं पालते हो, आपको हर जगह पे छूट दे के रखी हूँ, बराबर। मगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे कोई हानि नहीं है, आपको तरक्की ही है। मगर आपके हस्बैंड जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको हानि ही हानि, तरक्की नहीं है ना। तो आप चाहते हैं कि वो वहाँ उस
रास्ते से ना जाए, करे, मन को शांति चाहिए। जो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम बताई है, जो जिस टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं और जो धूल उड़ती है वो उनको तकलीफ देती है, खांसी होती होगी या लंग्स में इफेक्ट होता होगा, तो करने के लिए वो ड्रिंक नहीं नहीं दीदी, उनको खांसी वगैरह कुछ की प्रॉब्लम नहीं है, उनका शरीर तो बहुत स्वस्थ। नहीं तो फिर खो मतलब क्या? खो का मतलब जो कपड़ा तैयार होता है ना तो खो उड़ती है, मतलब हाँ, मतलब वही ना, धूल जैसा, वो जो उसमें उसके ऊपर स्टार्च जो लगता है, वो स्टार्च जो धूल की तरह उड़ता है, वही ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप उनको पूछिएगा कि ड्रिंक से ये स्टार्च तुम्हारे शरीर में से कैसे निकल जाएगा। आप क्वेश्चन पूछो ना उनको बोलना, और उनको मैं तुम्हारी छुड़वाने के लिए नहीं मना ये कर रही हूँ, छुड़वाने के लिए नहीं। मैंने देखो परसों, मतलब इस संडे की बात है, मैंने उनको बोला, मेरे इंटरनेशनल योग था, मैं सेंटर पर जाने वाली थी योग के लिए। फिर सुबह से वो सही थे, और जिस टाइम मेरे को जाने का टाइम आ गया, उस टाइम उन्होंने ड्रिंक ले ली। अब मेरे को दीदी ने दो तीन बहन ने फोन किया कि आप योग में नहीं आ रहे क्या बात है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरे घर में आज थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। और उनको मैं ये भी समझाती हूँ दीदी कि जैसे अब बच्चे पहले छोटे थे, अब मेरा लड़का हो गया 19 साल का, वो भी पढ़ाई करता है, थोड़ा सा जॉब भी कर लेता है, फिर लड़की भी मेरी 22-21 साल की है। मैं बोलती हूँ कि आपका ये बर्ताव रहेगा तो आगे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बहुत प्यार से उनको समझाती हूँ कि मान लीजिए देखेंगे कि पापा हमारे ऐसे करते हैं, आप चलिए रोज नहीं लेते हैं, इसी के लिए मैं मानती हूँ ये बात अच्छी है कि रोज नहीं लेते हैं, लेकिन कभी भी लेते हैं तो आप रोज ही क्यों होते हो। तो क्या जवाब मिलता है? कुछ बोलते ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि ना बात हो, कोई ना कोई बात अगर अच्छी भी बोलूंगी ना मैं उनको, तो वो उस दिन जिस दिन ड्रिंक लेंगे ना, वो बात का मतलब बना देते हैं। मत क्वेश्चन करो ना, जब उनको वो जब नहीं लेते, अच्छे मूड में रहते हैं, ऐसे वक्त में आप पूछो ना उनको। दीदी अच्छे मूड में भी रहते हैं ना, उस टाइम भी मैं पूछती हूँ उनसे। अभी देखिए कल सुबह भी पूछी हूँ कि आपका शरीर है, आपका 50 साल उम्र हो गई, आप ड्रिंक लेते हो तो आपका शरीर, मतलब 2 दिन क्या होता है ना, उनको वीकनेस जैसा महसूस होता है। जिस दिन ड्रिंक लेते हैं उसके 2 दिन के बाद तक वीकनेस महसूस होता है। तो मैं बोलती हूँ उनको कि आप ड्रिंक लेते हैं तो देखिए आप अभी तक आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, चाहे कुछ और, मतलब नहीं तो आप ड्रिंक नहीं लेते हैं तो आपका शरीर कितना मतलब स्वस्थ रहता है, प्रफुल्लित रहता है, मतलब काम भी बढ़िया से कर लेते हो। और जब ड्रिंक लेते हो तो 2 दिन आप बहुत परेशान रहते हो, शरीर में दर्द रहता है, और भी मान लीजिए ना किसी से बोलना, अंदर अपने आप घुटना, क्रोध आना, ये आपके अंदर होता है। तो आप क्यों लेते हैं बताइए, सब कुछ बोलते ही नहीं दीदी वो। अच्छा ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया कि ये उनसे छूटने वाला है नहीं, हफ्ते में एक बार लेते हैं और एक ही बार लेते हैं, है ना, पूरे दिन ही नहीं पीते हैं, एक ही बार, एक ही बार, बस इतना ही है ना। हाँ। तो आप इसको भी लेट गो कर दो, ठीक है। अब आपको आपकी स्थिति को ठीक रखना है, इस वजह से इस टाइम मैंने इस संडे को वही किया। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं ये आत्मा को कितना प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन आत्मा नहीं समझ पा रही है। तो बाबा ये आपका बच्चा है, आप ही समझिए, आप ही पर मैंने छोड़ दिया। मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं। उन्होंने जैसे एक बोर्ड था चार्जर लगाने वाला, योग का टाइम हो रहा था 5 बजे, तो उन्होंने ना वो चार्जर हटा के बोले दूसरी जगह में बोर्ड लगाऊंगा। मैं उनको क्या बोली कि रहने दीजिए, एक बोर्ड लगा हुआ है वहीं पे हम चार्जर लगा लेते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं चार्जर उठा के गली में फेंक दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम लोग बहुत वीआईपी हो गई है, ऐसे बहुत तरह की बातें बोली। मैं बोली कोई बात नहीं, आपकी जो मर्जी में वही करिए। हाँ सरिता बहन, हम कल कंटिन्यू करते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं, पीने के बाद वो क्या क्या बोलते हैं ये मुझे आपसे सुना है, तो कल हम कंटिन्यू करते हैं, आप स्टार्ट में ज्वाइन हो जाइएगा। जी, तो मैं आपको परेशानी के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है जी। हाँ ओके, आज वक्त हो गया है, हम कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।